अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, ईरान की सूरत हाल के बाद अब अगर हम बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ और पूरे अगर रीजन की हम बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनन आपके सामने है और मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स तैयारे गिरने के हवाले से भी सामने आ रही हैं, जिसकी अभी भी तस्दीक होना बाकी है। और मुख्तलिफ़ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसी की बेस पे ओवरऑल जो गल्फ़ कंट्रीज़ और पूरे रीजन की जो बात है, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ईरान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई, उस सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के अंदर भी जो मुज़ाहरे हुए, उस मुज़ाहरों के बाद पाकिस्तान ने भी ये वाज़ेह किया इंतज़ामिया की जानिब से कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, लेकिन किसी शहरी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये कल मोहसिन नकवी साहब ने भी गुफ्तगू की। और इसी के साथ साथ ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त भी पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर पूरी कोशिशें कर रहा है कि इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है उसको किसी तरह रोका जा सके। और इस हवाले से ख़ास तौर पर जो ईरान की सूरत हाल है, ईरान की सूरत हाल को पाकिस्तान करीब से मॉनिटर कर रहा है। आज हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब भी किया और उन्होंने अपने जो अहम नुकात थे वो भी मुश्तरका इजलास के सामने रखा। और हमने देखा कि उसमें डिप्लोमेट्स और वज़राए आला और गवर्नर जो हैं वो भी मौजूद थे। इसी के साथ साथ दीगर जो मेहमान थे वो भी उस इजलास में शरीक थे। उस इजलास में हमने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यह वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी एंटिटी को किसी भी पड़ोसी मुल्क की ज़मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। ईरान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और TTP के हवाले से भी और इवन BLA का भी उन्होंने नाम लिया। तो मुख्तलिफ़ हवालों से उन्होंने बात की और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो इस वक्त कुर्बानियाँ दी जा रही हैं उस हवाले से भी उन्होंने उसका वाज़ेह तौर पर ज़िक्र भी किया और ये वाज़ेह किया कि किसी को भी पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है वो सूरत हाल हमने देखा कि ये खबर भी आई कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात की ऑफ़र वो भी ठुकराई गई। तो अब आगे सूरत हाल किस तरह बढ़ रही है, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये चंद रोज़ से पहले तो हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देख रहे थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है गल्फ़ कंट्रीज़ से भी जो ख़बरें आ रही हैं, ओवरऑल गल्फ़ कंट्रीज़ की बात हो या ओवरऑल अगर हम रीजन की बात करें तो आप किस तरह इस सारी सूरत हाल को रीड कर रही हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है? सिचुएशन तो इस वक्त अच्छी खासी तशवीशनाक है। इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के लिए 4 मुल्कों के साथ मिलकर जो है अमेरिका और इजराइल ने ये प्लान जो है एक तरह से उसको पाए तकमील पे लेके गए और एक तरह से उन्होंने किया है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ UAE, इजराइल और अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान, ये जो हैं 5 जो ममालिक हैं इनके साथ मिलकर ये जो है प्लान किया गया था। और ज़ाहिर सी बात है इससे एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो इसका जो दूसरा जो नुकसान हुआ है वो ये है कि पूरे खित्ते के अंदर इस वक्त जो है जंग चल पड़ी है, क्योंकि अमेरिका की जो है ना सिर्फ डिफेंस बेसिस तमाम मशरिक़ वस्ती में मौजूद थी, लेकिन UAE, हिंदुस्तान और इजराइल जो हैं वो इनके डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा हैं। और साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर जो तकरीबन 33,000 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद हैं और 33 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें वो भी इसी शाखसाने का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान पे हमला हुआ वो भी इमाम बारगाह के ऊपर पहले हुआ और उसके फ़ौरन बाद जो है तालिबान ने तकरीबन पूरी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर अटैक कर दिया, ताकि जो भी सूरत हाल बने उसमें हम ईरान के साथ उनको कोई पेश की इतला ना दे सकें या उनकी कोई मदद ना कर सकें उस तरह से। ये एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी शिया सुन्नी फसाद को एक तरह से बेस बनाने के लिए और साथ ही साथ जो भी बाकी हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए ये किया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसका एक भरपूर जवाब दिया है, लेकिन अभी तक आप अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए ताकि जब तक कि आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर लेते। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें ये जो मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आई थी, या जैसे पहले अमेरिका भी बात कर रहा था, फिर ईरान ने भी एक बात की, उनकी मुलाकातें हुई भी, मुज़ाकरात हुए भी, जो अब खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात हों, फिर ये खबरें कि वो पेशकश ठुकराई भी जा रही है, तो आपको आगे क्या मामला नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि ये सिफारती सतह पर मामला हल हो सकता है?
देखिए सफारती सतह पे हल तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त दोनों अतराफ से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अमेरिका को भी पहली दफ़ा जो है वापस फिजिकल जो है अटैक हुआ है अमेरिकन बेसिस के ऊपर, अमेरिकन चीज़ों के ऊपर। इससे पहले कभी अमेरिका के साथ ये नहीं हुआ 1945 के बाद। तो ये एक लिहाज से एक बहुत बड़ा धचका भी है, और साथ ही साथ जो मिथ थी कि जी आप अमेरिका पर अटैक नहीं कर सकते या कोई चीज़ वहाँ नहीं पहुँच सकती, वो भी नज़र आई है। इस वक्त अमेरिका को भी ऑपरेशनली अच्छी खासी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तमाम जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ज़ाई हदूद अमेरिका से हासिल इस्तेमाल नहीं करेगा और हमारी सरहद इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को इन ऑपरेशंस करने के लिए KC-35 को इस्तेमाल करना पड़ा है, जो एयर टू एयर फ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इस इजराइल से जो है इनको ये मेजर ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, जहाँ से तकरीबन 200 से ज़ायद जो है जहाज़ों ने इस हमले में हिस्सा लिया। ये एक बात है, लेकिन ये तो पहला हमला है। लेकिन उसके बाद दूसरा जो हमला करने के लिए, ये ऑपरेशनल बेस को रीइंफोर्स करने के लिए, जब से ईरान ने इसका वापस रद्द-ए-अमल दिया है, इनके पास कोई पोजीशन नहीं है कि इसको एक अनलिमिटेड एरिया के लिए, अनलिमिटेड वक्त के लिए चलाए, और अगर चलाते हैं तो फिर इनको डीगो गार्शिया जाना पड़ेगा या हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। तो दोनों सूरत हाल में जो टाइम लाइन है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाएगी, और फिर ये वेव्स में चाहिए। सो इसलिए इस वक्त वो नेगोशिएशंस को तरजीह देंगे, लेकिन ये ईरान के हक में नहीं होगा कि अगर ईरान इस वक्त तरजीह। लेकिन हाल ही में जो एक बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग भी हुई थी, पाकिस्तान ने उसमें शिरकत भी की, अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी रखा। अब ऐसी सूरत हाल के बाद ये जो ख़ित्ते में सूरत हाल पैदा हुई है, इस सारी सूरत हाल में हमारे साहबा आप पाकिस्तान को कहाँ पर खड़ा होते हुए देख रही हैं? देखिए पाकिस्तान तो ज़ाहिर है इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन एक तरह से वाज़ेह भी है, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ हमेशा से जो है दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं, और हमेशा जंग के दौरान हमने उनका हमेशा साथ दिया है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो कतर के बाद थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। कतर से पहले अगर होती तो शायद पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज होती। लेकिन कतर के अंदर जिस वक्त कतर के ऊपर इजराइल ने हमला किया, तो वो अमेरिकन बेसिस ने कहा कि जी ये अमेरिकन बेसिस इसका कोई जवाब नहीं दे सकती, और हमने दफ़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कतर का मामला था इजराइल के साथ, अमेरिकन बेसिस का मामला नहीं था, अमेरिका के मफादात के साथ नहीं था, और हमारा दफाई माहिदा है इजराइल के साथ, तो इसलिए हम जवाब नहीं दे सकते थे। इसलिए इस वक्त जब अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला हुआ, तो तमाम गल्फ की तरफ से यही कहा गया है कि ये अमेरिकन बेसिस का मामला है और अमेरिका का मामला है, एक साथ तमाम गल्फ का मामला नहीं है। तो ये एक डिस्टिंक्शन है। पाकिस्तान हमेशा नेगोशिएशंस को तरजीह देगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का, थैंक यू। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।